हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट में भी खास करके मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस इस पे अपलोड करूँगा। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद ही मैं ये चैनल चालू कर रहा हूँ और उसके बाद ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजिस्ट तो काम ज़रूर करती है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो अपना माइंडसेट होता है। ठीक है। तो आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद ही आपकी स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। ठीक है। तो ये जो मैंने एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है स्टॉक मार्केट में, तो मैं वीडियो के थ्रू वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा इस चैनल पर। ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस है मेरा वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और आपको बहुत सारे कंसेप्ट और स्ट्रैटेजी जो मैं भी यूज़ करता हूँ वो अब तक मैं पहुँचाऊँगा वीडियोस के थ्रू। ठीक है। तो ऐसे ही आज मैं पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और इसके बाद में भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी जिसमें मैं स्ट्रैटेजीज और माइंडसेट के बारे में बात करूँगा। ठीक है। तो आज पहली वीडियो जो है वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस और प्राइस एक्शन होता है। तो इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है, उसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा आपको चार्ट पे। तो कुछ मैं दिखाऊंगा और कुछ आप जाके खुद बैक टेस्ट कर सकते हो, जो मैं बताऊंगा उस पर बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आज शुरू करते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस से। तो गाइज, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, रैंडम लाइन खींच लेते हैं। ठीक है। तो ये जो लाइन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मार्केट समझो यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है। यहाँ पे ओपन हुआ और ये ऊपर गया। ठीक है। तो और इस पॉइंट से मार्केट नीचे आ गया। ठीक है। तो फिर ऊपर गया यहाँ पे, फिर नीचे आ गया। तो अभी आप देख रहे हो कि ये जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट बार बार जा रहा है और फिर से वहाँ पे रिवर्स टर्न लेके फिर से नीचे आ रहा है। ठीक है। ये फिर से जा रहा है, यहाँ पे फिर से नीचे आ रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, बार बार मार्केट यहाँ पे जा रहा है और वहाँ से नीचे आ रहा है, उसको टच करते नीचे आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि ये रेसिस्टेंस बन चुका है मार्केट के लिए। ये लाइन जो है वो रेसिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, उसको टच करके वहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो रहा है और उसको मार्केट को नीचे लेके आ रहा है, तो इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो समझो इसको एक बार टच किया, दूसरी बार किया फिर नीचे है, तीसरी बार किया फिर नीचे है, फिर समझो मार्केट चौथी बार फिर यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है और इसने इस बार इसको क्रॉस कर लिया। ठीक है। ये ये क्या हुआ, मार्केट ने फिर से इसको क्रॉस कर लिया। ठीक है। तो अब जब मार्केट इसके ऊपर जा चुका है, तो अभी जब वो ऊपर जाने के बाद फिर जब भी नीचे आएगा, तो मार्केट के लिए ये जो रेसिस्टेंस था पहले, जब मार्केट इसके नीचे था तब ये रेसिस्टेंस था, अभी ऊपर जाने के बाद यही जो लेवल है वो सपोर्ट बन चुका है। ठीक है। और सपोर्ट भी ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे 4 बार टेस्ट करने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, तो ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट बन चुका है। तो ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है कि जब जो भी लेवल होता है जो मार्केट के लिए रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, और जब मार्केट उसको ब्रेक करता है तो वही जो रेसिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाता है। वैसे सेम नीचे के लिए भी समझो ये था, मार्केट यहाँ से घूम रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है, ये सपोर्ट के लिए काम कर रहा है। समझो मार्केट ने इसको ऊपर ना जाते हुए इधर से उसको क्रॉस कर लिया, तो अब जो ये सपोर्ट था ये नीचे आने के बाद मार्केट के लिए फिर से रेसिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा। इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब भी ऐसे मार्केट जिस लेवल को रिस्पेक्ट करके वहाँ से रिवर्स टर्न लेता है, तो उसको हम सपोर्ट और इसको हम रेसिस्टेंस और सपोर्ट सपोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है। तो जब भी हम देखेंगे कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट अभी उसको ब्रेक करने वाला है, तो हमको देखना पड़ेगा कि वो कितनी बार टेस्ट कर चुका है। ठीक है। यहाँ पे एक बार मार्केट गया, एक बार टेस्ट किया फिर नीचे आया, दूसरी बार गया, दूसरी बार टेस्ट किया फिर नीचे आया। ठीक है। और ये तीसरी बार गया, तीसरी बार टेस्ट करके फिर नीचे आया। तो
एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि 3 बार इसको टेस्ट कर चुका है, 3 बार इसको ब्रेक करने की कोशिश कर चुका है, पर 3 बार फेल हो चुका है। तो अब ये जो रेसिस्टेंस लेवल था अब इतना स्ट्रांग नहीं बचा है वो, क्योंकि 3 बार उसको ऑलरेडी हिट कर चुका है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे जब चौथी बार जाएगा कि तब हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसको ब्रेक कर देगा मार्केट, और ब्रेक करने के बाद ये तुरंत इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट। तो देखते हैं कि अभी सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको समझा, तो हम देखेंगे आप इसको ट्रेड कैसे करोगे, ठीक है। नहीं, चलो पहले हम देखते हैं कि आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं मार्केट में, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको ट्रेड कैसे करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार्ट है, ये बैंक निफ्टी के चार्ट में हम देखेंगे, इसको आप निफ्टी के चार्ट में भी सेम अप्लाई कर सकते हो या किसी स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम ये बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स चार्ट पे देख रहे हैं, तो आप भी इसको बाद में बैक टेस्ट कर सकते हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो अभी देखोगे ये जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था और साथ ही ओपन होने के साथ ही यहाँ पे बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आया था। फिर नेक्स्ट डे जब मार्केट फिर से ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट नीचे है। अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे पॉइंट का फ़र्क है, मतलब इधर थोड़ा ऊपर है और यहाँ पे थोड़े नीचे के लेवल से मार्केट घुमा है, फिर रिवर्स टर्न लिया है। तो एक और बात मैं आपको एक बार और बात बताना चाहता हूँ कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस जब भी आप देखोगे तो उसको आप एग्जैक्ट लाइन नहीं बना सकते उसका, आपको उसको एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का आप एक लाइन नहीं बना सकते, आपको ऊपर और नीचे थोड़े पॉइंट्स उसके लिए छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि एक लाइन का कभी हो नहीं सकता। आपको हमेशा सपोर्ट और रेसिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस, क्योंकि आप एक लाइन नहीं खींच सकते, क्योंकि सब फॉर एग्जांपल अब भाई आप सोच रहे हो कि ये सपोर्ट ये जो लेवल है वो रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसको ब्रेक निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। आप सोच रहे हो कि ये लेवल जो है वो रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है, ये वाला लेवल, और फिर कोई और सोच रहा है कि ये वाला लेवल रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो हर किसी की सोच एक नहीं हो सकती, कोई आप ये सोचोगे कोई और ये सोचेगा, ठीक है। तो हम इसको एग्जैक्ट पकड़ नहीं सकते सपोर्ट और रेसिस्टेंस को, आपको एक बफर रख के चलना पड़ेगा और आपको एक सर्कल ड्रॉ आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो उसको आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो कि मार्केट नीचे है और फिर जब भी ऊपर गया तब इस लेवल पे अराउंड इसी लेवल पे उसने रेसिस्टेंस फेस किया और बहुत तेज़ी से नीचे गिरा मार्केट। सेम आप देखोगे फिर नीचे गया और मार्केट ऊपर, फिर से ऊपर गया मार्केट, फिर से ऊपर गया, फिर उसी लेवल पे मार्केट ने फिर से रेसिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। फिर नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर उसी लेवल पे मार्केट रुका और फिर नीचे आ गया। और यहाँ पे अभी देखोगे आप तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे पहली बार फेस किया तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, फिर दूसरी बार देखोगे फिर नीचे आ गया, पर तीसरी बार देखो उसने थोड़ा नज़दीक क्लोज किया मार्केट ने, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक, ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 बार इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया और फिर नीचे आ गया है, ठीक है। तो अभी आपको क्या लगता है ये वीक बन चुका है, जो रेसिस्टेंस था वो वीक बन चुका है, ठीक है। तो अभी चांस है कि जब ये ऊपर जाएगा तो इसको ब्रेक करना चाहिए मार्केट ने, पर नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये डायरेक्टली गैप अप खुल गया, ठीक है। जो रेसिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर डायरेक्टली खुल गया, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, अगर मार्केट किसी लेवल से रेसिस्टेंस लेवल से नीचे आ रहा है बार बार, तो जब मार्केट उसको क्रॉस करेगा तो वही जो रेसिस्टेंस लेवल था अभी उसके लिए सपोर्ट बन चुका है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो 4 बार मार्केट ऐसे रिवर्स आया है और बहुत ही बड़ा नीचे वाला डाउनसाइड मूवमेंट किया है इसने, ठीक है। तो अभी जब इसको क्रॉस किया तो ये नो डाउट कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे मार्केट 3 दिन इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आके एक अराउंड इसी लेवल के पास से उसने सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया, फिर एक बार टेस्ट किया, ये दूसरी बार टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखोगे फिर ये तीसरी बार टेस्ट किया, फिर ऊपर गया। इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग आपको एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट लेवल बन चुका है, इसके लिए मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। पर यहाँ पे आप एक बार देखोगे कि जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा, कंसोलिडेट करके यहाँ पे ब्रेक करेगा, तो एक बहुत ही बड़ा अच्छा मूवमेंट डाउन साइड होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। तो
अभी मैंने जो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया सपोर्ट रेसिस्टेंस, वही मैंने सेम चार्ट में आपको दिखा दिया कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे होता है। कि ये जो लाइन था, ये जो बन चुका है रेसिस्टेंस, इसके ऊपर जाने के बाद यही लाइन अब सपोर्ट बन चुका है। आप देखोगे ये मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, इधर से नीचे आ रहा था, अभी उधर से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये सामने सामने मैंने एग्जांपल दिखा दिया कि ऐसे लाइव मार्केट में होता है। ठीक है, तो अभी सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपका मतलब अच्छे से आप समझ गए रहेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इसको आप ट्रेड कैसे करोगे। ठीक है, तो जब भी जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से नीचे आया था, बहुत बड़ा मोमेंट किया था, तो जब मार्केट यहाँ पे गया तो नो डाउट यहाँ पे बहुत ही बड़ा सेलिंग का प्रेशर आया था। यहाँ पे देखोगे आप, जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ शार्प सेलिंग आया, इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना के मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्टिव थे। तो जब भी जहाँ पे भी आपको ऐसा दिखेगा कि बहुत ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर आया था, वहाँ से बहुत ही बड़े बड़े कैंडल बना के मार्केट नीचे आया था, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट आपको समझना चाहिए कि जब भी मार्केट उस लेवल को पहली बार टच करेगा तो वहाँ से फिर से सेलिंग का प्रेशर उतना ही तेज आएगा। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया यहाँ पे ऊपर गया, और फिर उसी लेवल पे अराउंड उसी लेवल पे फिर से सेलिंग का प्रेशर है। आप देखोगे कि कितना तेज़ी से मार्केट नीचे गिरा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपको पता है यहाँ पे सेलिंग का लेवल था, यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल है, क्योंकि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था वो हाई पॉइंट रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। आपको पता है कि ये रेसिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वेट करोगे कि मार्केट इस लेवल पर तक जाए, मतलब मार्केट इस लेवल तक पहुँचे, और फिर जैसे वहाँ पे निगेटिव कैंडल दिखाएगा, वो निगेटिव कैंडल क्रॉस होते ही आप सेल कर सकते हो। देखोगे यहाँ पे कितना बड़ा टारगेट मिला आपको। इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार में। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे देखोगे एक डोजी टाइप कैंडल बना है यहाँ पे मार्केट ने। ठीक है, और यहाँ से जैसे वो क्रॉस किया, कितने बड़े 3-4 कैंडल में मार्केट देखो कितना नीचे आ गया। ठीक है, तो यही मोमेंटम आपको पकड़ना है। जब भी मार्केट रेसिस्टेंस के पास पहुँचेगा तो आपको एक नेगेटिव कैंडल देख के आपको सेल करना है, और जब सपोर्ट के पास पहुँचेगा तो आपको पॉजिटिव कैंडल करके आपको आपको बाय करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कितना बड़ा मोमेंटम मिला। तो जब भी हम ऐसा कोई रेसिस्टेंस लेवल के पास जाएगा मार्केट, तो हम निगेटिव कैंडल के नीचे हम यहाँ पे हम सेल कर देंगे, और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो रेसिस्टेंस के जस्ट ऊपर हम प्लेस करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे यहाँ पे, और टारगेट हम बड़ा रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी दो सिनेरियो बनेंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया था। आप देखो कितना बड़ा बड़ा कैंडल बना के मार्केट ऊपर गया है। जब भी मार्केट इतना बड़ा कैंडल बना के ऊपर जाता है ना, और रेसिस्टेंस को फेस करता है, तो बहुत चांसेस हाई है कि मार्केट उतनी तेज़ी से नीचे गिरेगा। यहाँ पे देखोगे बहुत बड़ा फास्ट मूवमेंट करके मार्केट ऊपर गया, फिर उधर से मार्केट उतनी तेज़ी से नीचे भी आया, क्योंकि ये सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग एक रेसिस्टेंस लेवल है, और उस रेसिस्टेंस लेवल पे मार्केट अगर इतने तेज़ी से जाएगा तो सस्टेन नहीं करेगा, उतनी तेज़ी से नीचे आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक निगेटिव कैंडल बन देख के यहाँ पे सेल कर देते हैं। आप देखोगे कि ये निगेटिव कैंडल है, ये पहली डोजी कैंडल बना है, तो इसके नीचे अराउंड यहाँ पे हम, ठीक है, इस लेवल पे हम सेल कर सकते थे इस कैंडल पे। ठीक है, तो ये कौन सी लेवल है, ये 36,660। ठीक है, तो इस लेवल पे हम सेल करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा। मतलब देखो कितना बड़ा है, यहाँ से शुरू और मार्केट ने लो कितने का लगाया, 35,780 का लो लगाया मार्केट ने। ठीक है, तो कितना ऑलमोस्ट आपको 800 मोर देन 800 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिला आपको। तो नो डाउट कि आपका जितना रिस्क था उससे बहुत ज़्यादा आपको रिवॉर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो एक हो गया ये केस, जितनी तेज़ी से मार्केट गया उतनी तेज़ी से मार्केट नीचे आ गया। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि कितनी बार इसको हिट करके मार्केट ने एक डाउन साइड मूवमेंट दिया, मार्केट ऊपर गया और सेम मूवमेंट करके मार्केट नीचे आया। तो ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन होने के साथ ये स्लो एंड स्टडी मोमेंटम करके रुक के यहाँ पे गया, इसने रेसिस्टेंस फेस किया, और फिर नीचे की तरफ भी आप देखोगे कि जैसे ऊपर गया था उसी मतलब लाइक उसी तरह से उसने कैंडल बना के, मतलब स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे आ रहा था। तो आप देखोगे कि अभी अगर मार्केट यहाँ पे फास्ट पहुंचा तो नीचे भी वो उतनी तेज़ी से आएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे जैसे देखोगे, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम कम था, यहाँ पे आप देखोगे ये मार्केट सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पे रुका और फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, फिर नीचे फिर ऊपर।
तो जब भी मार्केट जितनी तेज़ी से ऊपर या नीचे जाता है ना, उतनी तेज़ी से वो रिवर्स मूवमेंट भी करता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको हमेशा इतना टारगेट नहीं मिलेगा जैसे यहाँ पे मिला है, उतनी तेज़ी से हर बार नीचे नहीं आएगा मार्केट, क्योंकि देखो यहाँ पे जितनी तेज़ी से ऊपर गया उतनी तेज़ी से नीचे है, तो ये हर बार नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट का मोमेंटम कैसे है। यहाँ पे देखोगे मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रुका, फिर यहीं पे रुका। तो ये आप देखोगे ना, ये मार्केट टाइम स्पेंड करके ये मार्केट ऊपर जा रहा है, तो चांस है कि यहाँ पे वो सस्टेन करेगा और रुकेगा। जब मार्केट ऐसे तेज़ी से जाएगा तो सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद वो तेज़ी से गिरेगा। तो ये सब पॉइंट आपको देखना है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट जो मैंने बताई है आज, तो इससे आप ट्रेड ले सकते हो। कि आपको मैंने बताया कि आप ट्रेड कहाँ पे ले सकते हो। आपको जब भी मार्केट रेसिस्टेंस लेवल के पास पहुंचेगा, आपको निगेटिव कैंडल करके आपको सेल कर देना है, ठीक है। और जब भी यहाँ पे देखोगे मार्केट नीचे है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल के पास आपको ये पॉजिटिव कैंडल देख के, ग्रीन कैंडल देख के आपको इसके ऊपर आपको सेल कर देना है। यहाँ पे देखोगे इसके ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा वेट किया और फिर एक मोमेंटम दिया मार्केट ने, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको हर बार ये इतना बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे भी आप देखोगे तो मार्केट ने अच्छा मोमेंट दिया। यहाँ पे आप देखोगे उसके ऊपर 37,000 से लेके 37,250, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट दिया। तो अगर मार्केट 250 पॉइंट तक बढ़ेगा तो आपका जो ऑप्शन रहेगा, देखो यहाँ पे स्लो मार्केट ऊपर गया, तो आपका ऑप्शन मोर देन 70 to 80 रुपीज़ तो बढ़ ही जाएगा अगर मार्केट 250 पॉइंट से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अगर फास्ट मूवमेंट करेगा तो आपका डबल हो जाएगा वो प्रीमियम, पर इतना स्लो करेगा फिर भी 70-80 रुपीज़ तो आपको पर लॉट मिल ही जाएगा। तो अगर हम 70 रुपीज़ भी पकड़ते हैं, ठीक है, तो भी 1750 का पर लॉट प्रॉफिट कमा सकते हो। ऐसा एक मोमेंटम आपको पकड़ेगा। आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ सपोर्ट लेवल और रेसिस्टेंस लेवल देखना है। जब मार्केट वहाँ पे पहुँचेगा तो आपको उसके अगेंस्ट में ट्रेड करना है। पर ट्रेड करने से पहले अगर मार्केट रेसिस्टेंस की तरह से नीचे आ रहा है तो आपको निगेटिव कैंडल देख के ही सेल करना है। अगर सपोर्ट से ऊपर जा रहा है तो आपको पॉजिटिव कैंडल देख के ही करना है। ऐसे नहीं कि पहुँच गया और आपने कर दिया, ऐसे नहीं, आपको प्रॉपर कैंडल देख के ही करना है। और क्योंकि ये हो सकता है कि इसको ब्रेक करके नीचे चला जाए, तो आपको एक पॉजिटिव कैंडल देख के ही करना है। और आपको और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आपको देखना है कि आप मार्केट उस सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को कितनी बार हिट करा है। जैसे यहाँ पे देखोगे एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चौथी बार किया, तो चांस है कि इसके बाद ये ब्रेक कर देगा। आपको देखना है कि मोस्टली तीसरी बार में ही ब्रेक हो जाता है, पर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो ये हुआ नहीं है। तो आपको अगर देखना है कि पहली बार ही हिट कर रहा है ना उस रेसिस्टेंस लेवल को या सपोर्ट लेवल को, तो आपको वहाँ पे ट्रेड ले लेना है, क्योंकि वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पे वो रिवर्स मूवमेंट करेगा। अगर तीसरी बार कर रहा है, चौथी बार कर रहा है, तो आप थोड़ा कम क्वांटिटी में करेंगे और प्रॉपर कैंडल देख के या प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आए रहेंगे। और आपको कुछ क्वेरी रहेगा इसके रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने के लिए, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। और आपके लिए लर्निंग वीडियोस में लेके आऊँगा इस चैनल पर। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आते तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।